इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमें याद रखना होगा कि हम रक्त और मांस के साथ कुश्ती नहीं लड़ते हैं, लेकिन उच्च स्थानों में प्रधानों और शक्ति और दुष्टता से हैं। और हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, वे प्राकृतिक हथियार भी नहीं है, लेकिन वे स्तुति और भक्ति और कृतज्ञता और देने और उन सब आध्यात्मिक चीजों के आध्यात्मिक युद्ध के हथियार हैं जो हमें आजमाने हैं। आज रात का संदेश आप पसंद करेंगे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आप करेंगे। मैं पहले से ही जानती हूं आप करेंगे, क्योंकि इसे प्रभु की लड़ाई कहा जाता है। देखा, मैंने आपको बताया था कि आप पसंद करेंगे। हर किसी को यह संदेश अच्छा लगता है कि ये लड़ाई प्रभु की है, लेकिन मैं यहाँ पहले इसका उल्लेख कर देना चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए कि ये लड़ाई प्रभु की है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस बैठे रहना है और कुछ नहीं करना है, जबकि परमेश्वर पूर्ण रूप से सब कुछ करते हैं। परमेश्वर हमारी समस्याओं को सुलझाने में शामिल होने से पहले विनम्रता देखना चाहते हैं। परमेश्वर दीन की सहायता करता है और वो घमंडी का विरोध करता है। वो दीन की सहायता करता है, वो घमंडी का विरोध करता है। और घमंडी वो है जो सोचते हैं कि वो सब कर सकते हैं और उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। अरे वाह, आप सही हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि क्योंकि हमने 200 बार पहले सफलतापूर्वक कुछ किया है, लेकिन अब हम 201वीं बार कर रहे हैं, तो हमें इस समय परमेश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हम कितने अभ्यस्त हैं। इस मंच पर खड़े होकर आप में से किसी को भी कुछ समझ की बात कहने की कोशिश करने में मुझे डर लगेगा यदि मैं यहाँ खड़े होने के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर नहीं होती। जो मैं कह रही हूं उसे याद रखना, दीन को सहायता मिलती है, परमेश्वर घमंडी का विरोध करता है। मैं आपको पतरस की पहली पत्री के अध्याय 5 में बताती हूं। ये वचन का अंतिम भाग है। तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों, घमंडी और घमंड का विरोध करता है। और ये वो है जो सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, और वो उनका सामना करता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे उन सभी प्रयासों का विरोध करता है, हताश करता है और पराजित करता है जो घमंड के लिए जाते हैं, जब तक कि हम खुद को विनम्र नहीं करते। और तब और सिर्फ तब ही वो हमारी मदद करेगा। परमेश्वर, मैं ये करने में सक्षम नहीं हूं, यदि मैं कोशिश भी करूं तुझे मेरी मदद करनी होगी। मैं जानती हूं जो मैं नहीं कर सकती वो तू कर सकता है। और आप में से कुछ को आज रात ये सुनने की ज़रूरत है। आपको ये जानना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आप ये नहीं कर पा रहे तो निश्चित ही इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर इसे करने में सक्षम नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ ने ये उम्मीद खो दी हो क्योंकि आपका काम नहीं बन रहा है। और हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे, ठीक है प्रभु, मैंने सब कोशिश कर ली, मैं नहीं जानती तू मुझसे क्या चाहता है। खैर, यही बात है। हर चीज आपने कोशिश कर ली है, तो शायद परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ मिनटों के लिए कुछ भी ना करें। यीशु ने कहा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसने कहा, एक टूटी हुई डाली सूख जाती है और उसने जीवन की मजबूती नहीं रहती। कभी कभी पास्टरिंग में सिखाने का एक बड़ा उदाहरण है, खासकर यदि आप एक श्रृंखला की तरह कर रहे हैं, तो एक छोटी झाड़ी लाए और एक डाली तोड़े और उसे ऊपर यहाँ रख दें और लोगों को प्रतिदिन देखने दे कि वो कैसे थोड़ी थोड़ी सूख जाती है। जो एक दाखलता की टूटी हुई डाली, हम अपने बारे में यीशु से दूर होने की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है इसमें सिर्फ कुछ ही दिन लगते हैं। मेरा मतलब है इसे 3 या 4 हिस्सों में सेमिनार की तरह कर सकती हूँ। मेरा मतलब है जब तक आप आखिरी दिन तक पहुंचेंगे वो चीज़ कड़क और झुर्रीदार हो जाएगी और उसमें कोई जान नहीं होगी। ये एक महान उदाहरण है।
आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा, टूटी हुई डाल सूख जाती है और मर जाती है। और आप देखें, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय इस ज़रूरत के कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। परमेश्वर के साथ अपने समय को निवेदनों के साथ शुरू न करें, कृतज्ञता से करें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, जो आपके लिए एक आशीर्वाद हैं। उन्हें सब कुछ बताने से शुरू न करें जिससे चोट पहुंचती है। उसका धन्यवाद करें जो उन्होंने आपको दिया है। आमीन। मुझे कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। हाँ, हम हमेशा कुछ ढूंढ सकते हैं जो हमें दर्द और परेशानी दे, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि गलत काम की तुलना में सही काम करने वाला अधिक खुश है। वचन 12 में यहोशापात ने स्वयं को और पूरे यहूदा को एक चमत्कार के लिए तैयार किया। हमसे ज्यादातर को 12 साल लगते हैं और फिर भी जैसे हम अभी भी लाखों मील दूर है। 2 इतिहास अध्याय 20 वचन 13, और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत खड़े रहे और उन्होंने इंतजार किया। अब मुझे आपको इंतजार करने के बारे में कुछ बताना है। मुझे हमेशा इंतजार करने की एक गलत फहमी थी। मुझे लगता था कि इंतजार करना बस हमेशा एक तरह की उबाऊ चीज थी, और इसलिए जब शैतान मेरे कान में फुसफुसा कर कहता, खैर तुम क्या करने वाली हो, मैं हमेशा कुछ न कुछ बहाना जुटा लेती कि आप नहीं जानते कि दुश्मन हर रोज एक छोटे राक्षस को आपके कंधे पर बैठने के लिए भेजता है और वो पूरा दिन आपके काम में रुकावट डालता है। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? और बहुत जल्द आप महसूस करना शुरू करेंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत है। लंबा अरसा नहीं हुआ, मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं और मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि मैंने लंबे समय तक बहुत मेहनत की और उसने मुझे ये चीज़ दी है, लंबे समय तक आराम करूं। उसकी यही सलाह थी और वो चाहता था कि मैं यही करूं। और मुझे अभी भी इसमें मुश्किल हो रही है। ये ऐसे है, जब तुम आराम करते हो तो क्या करते हो? इस तरह से मैं इस तरह से मैं 116 किताबें लिख चुकी हूँ। कोई ज्यादा आराम नहीं करता है। लेकिन देखो, इंतजार शब्द का मतलब ये नहीं है कि बस बैठे रहो और कुछ न करो और एक चमत्कार का इंतजार करो। अब शारीरिक रूप से व्यस्त नहीं है, लेकिन अब आध्यात्मिक रूप से बहुत व्यस्त हैं। आप भरोसा करते हैं, आप विश्वास रखते हैं, आप स्तुति करते हैं। इंतजार शब्द का मतलब है उम्मीद, देखना और परमेश्वर की चाहना करना। यही मतलब है इंतजार शब्द का। आप समझ सकते हैं, उम्मीद करना, देखना और परमेश्वर की चाहना करना। यशाया 40 वचन 31 में ये वचन हम सबको पसंद है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करने जाएंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। खैर, परमेश्वर का इंतजार करने से हमें बल मिलता है जिसकी हमें ज़रूरत है वो करने के लिए जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहने वाले हैं। इसलिए कई बार जब आप समस्या लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो तुरंत ही आपको हल नहीं देता, क्योंकि आपको उनकी उपस्थिति में उनकी उपस्थिति को सोखने का समय चाहिए। वो शक्ति और ज्ञान प्राप्त करना है जिसकी आपको सफल होने के लिए ज़रूरत है। उस सब में जो कुछ करने के लिए वो आपको दिखाने वाला है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप केवल निष्क्रिय रूप से इंतजार नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं, परमेश्वर मैं बोलने की आशा कर रहा हूँ, मैं तेरे दिखाई देने की आशा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं तेरी लालसा कर रहा हूँ। आप जानते हैं यदि मैंने आपसे कहा कि यहाँ का मेरा काम हो जाने पर कल मैं आपके घर 5 बजे खाने के लिए आऊँगी, क्या आप मुझे आने देंगे? ठीक है, खैर मैं ये नहीं करूँगी, लेकिन हम एक खेल खेल रहे हैं केवल इसलिए कि मैं घर जाऊँगी। लेकिन यदि आप मुझे अच्छे से जानते नहीं हैं, हम परिचित नहीं हैं, तो आप जानते हैं मुझे टीवी पर देखा है, आप मेरी राह देखते हैं,
आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आप उत्साहित हो रहे होंगे, आप इंतज़ार कर रहे होंगे और यही मतलब है परमेश्वर को ढूँढने का। हम आशा करते हैं। आप जानते हैं शब्द आशा, मुझे आशा शब्द अच्छा लगता है। मैंने एक पूरी किताब लिख दी, गेट योर होप्स अप। इसमें अपनी ये खुशी की किताब कहती हूँ और ये आशा करने का मतलब है उम्मीद करना कि किसी भी क्षण आपकी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत होगा। ये कुछ मूर्खतापूर्ण आशा नहीं जैसे कि दुनिया को है। खैर मैं आशा करती हूँ कि कुछ ये ऐसा नहीं है। तो 2 इतिहास 20 वचन 13 और सब यहूदी अपने बाल बच्चों स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। हमारे में से बुराई बाहर निकालने के लिए एक अच्छे इंतजार जैसा कुछ नहीं है। पास्टर ने कहा, आप इसे फिर से कह सकते हैं। ये होता है, मेरा मतलब यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में आपने क्या बस परमेश्वर के साथ कुछ ऐसी चीज़ों में पड़ो कि वो आपको 6 महीने तक जवाब देने का इंतज़ार करवाएँ, या फिर आपको लगे जैसे वो लाखों मील दूर हैं और आप परमेश्वर से सुनने ही वाले हैं। वैसे भी मुझे ये सब बोलने दीजिए, जितना लंबा आप परमेश्वर के साथ चलते हैं उतनी ही आपकी भावनाएं कम होने की संभावना है। आप नहीं समझा, आप में से कुछ तो समझ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप जितना लंबा परमेश्वर के साथ चलते हैं उतनी ही ज्यादा वो आपसे विश्वास से चलने की उम्मीद करता है, और न कि इशारों से और न आश्चर्यों और न स्वीकृति और चमत्कारों की। यदि परमेश्वर आपसे कल दान में $1000 डालने को कहता है तो आप उस बात की स्वीकृति नहीं चाहेंगे। मैं आपको ये दूंगी, करो करो करो। मुझे याद है, जब मेरा मतलब है 40 साल पहले ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे लगा था जैसे परमेश्वर चाहता था कि मैं किसी एक लड़की को $10 दूं, और वो ऐसे थे जैसे, परमेश्वर क्या तू सच में ऐसा चाहता है? मेरा मतलब है परमेश्वर, अगर तू सच में ऐसा चाहता है तो मुझे आशा है कि तू ये नहीं चाहता, पर तू ऐसा चाहता है तो क्या मुझे ये करना पड़ेगा? और मैं बस सीख रही थी कि परमेश्वर को कैसे सुनाऊं, और मैंने उसे अपने दिल में बात करते हुए सुना, तुम जानते हो जॉयस, भले ही मैं तुम्हें सच में बता नहीं रहा हूं, पर मैं तुम पर नाराज नहीं होगा यदि तुम किसी को आशीर्वाद देती हो। इसलिए देखो, किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आपको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। किसी के साथ अच्छा होने के लिए आप समर्थन की जरूरत महसूस नहीं करते जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं। बुराई को बाहर लाने के लिए एक अच्छे इंतजार जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब हम इस इससे पर चलते हैं जो आप सबको अच्छा लगता है। 2 इतिहास 20 वचन 14-15। तब आसाप के वश में से सहजीएल नाम एक लेवीय, जो जकिया का पुत्र और बनाया का पोता और मनत्याह के पुत्र ये एल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। अब जानते हैं माइक यहाँ इन चीज़ों में वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं उनसे पूछूंगी नामों का उच्चारण कैसे करूं, और फिर जब तक मैं यहाँ पहुँचती हूँ वैसे ही मैं भूल जाती हूँ। उसने कहा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है। सबसे पहले यह अच्छा है कि नबी को सुनने के लिए यहोशापात काफी विनम्र था। परमेश्वर ने सीधे उसे शब्द नहीं दिया, उसने किसी दूसरे को उसे देने के लिए दिया। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना ठीक है। खैर,
क्या आप जानते हैं आपकी क्या जगह है? मैं इस बारे में कभी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन यदि आप पढ़ना जारी रखते हैं ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। कल उनका सामना करने को जाना, तो हम यहाँ साफ देखते हैं कि उसने उन्हें कुछ करने के लिए दिया, लेकिन ये उसके इंतज़ार करने के बाद हुआ, और ये तब तक नहीं था जब तक कि उसने उनके साथ बात नहीं की थी। देखो वो सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें हारना न होगा, ठीक है? इसलिए मैं नीचे जाकर और खड़े रहकर इन सब लोगों को देखने वाला हूँ, और मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। यहूदा और वे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। अब उनको इस यात्रा के लिए कुछ भरोसे की ज़रूरत थी। क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप देखें कि क्या हुआ। देखो, उनको परमेश्वर के साथ अनुभव था। वो जानते थे कि उनकी जगह क्या थी। 2 इतिहास 20, 18 और 19। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। इसलिए हमें ये तस्वीर बनानी चाहिए। माइक, क्या तुम ऊपर आकर यहोशापात हो सकते हो? मैं उम्र में छोटे लोगों को झुकने के लिए बुलाती हूँ। तो अब यहाँ खड़ा व्यक्ति यहोशापात है। वो जमीन की तरफ झुक करके दंडवत कर रहा है। ठीक है, तो लड़ाई में ये उसकी स्थिति है, ये उसकी लड़ाई की स्थिति है। ठीक है, और फिर परमेश्वर की स्तुति के लिए हर तरह के लोग इधर उधर भाग रहे थे। और यहाँ लिखा है, और कहातियों और कोरियों में से कुछ लेविय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति ऊंचे स्वर में करने लगे। तो उनमें से कुछ सचमुच उच्च स्वर में स्तुति कर रहे थे। क्या आप कभी स्तुति के बारे में उच्च स्वर में हो सकते हैं? मेरी एक मित्र है जो अभी भी मेरे लिए काम कर रही है। वो यहाँ तब से काम कर रही है जब से मैं कर रही हूँ। उसे हमेशा अपने जीवन में एक भयानक डर था, और एक दिन वो इससे तंग आ गई। वो हाईवे पर थी और उसने अपनी खिड़की को नीचे किया और अपना सिर खिड़की से बाहर निकालकर इतना जोर से चिल्लाई कि फेफड़े फट जाए, प्रभु की स्तुति हो। और उसने कहा कि उसका डर टूट गया। बाद में उसे कोई समस्या नहीं। देखा यहोशापात? हाँ, वहाँ 2 इतिहास 20 वचन 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों को आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो यहाँ यहोशापात दंडवत कर रहा है। लोग उच्च स्वर में स्तुति कर रहे हैं। आपने लोगों को स्तुति करते, और फिर ये गायक, देख मुझे नहीं पता वे कितने, वे बस ये कहते हुए चल रहे हैं, फिर परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या कोई इस दृश्य की कल्पना कर सकता है? और मुझे लगता है शत्रु जाते हुए देख रहा है। हमें याद रखना होगा कि हम रक्त और मांस के साथ कुश्ती नहीं लड़ते हैं, लेकिन उच्च स्थान में प्रधान और शक्तियों और दुष्टता से। और हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, वे प्राकृतिक हथियार भी नहीं है, लेकिन वे स्तुति और भक्ति और कृतज्ञता और देने के लिए और उन सब आध्यात्मिक चीज़ों के आध्यात्मिक युद्ध के हथियार हैं। वही हमें इस्तेमाल करने होंगे। और अब यहाँ अत्यंत अच्छा प्रभावशाली अंश है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जो कि अब उन्हें विस्तारित बाइबल को नए सिरे से किया है। अब क्लासिक विस्तारित है, लेकिन उसमें लिखा था कि दुश्मनों ने स्वयं को मार डाला था। दूसरे शब्दों में, वे अपने आप में इतने उलझ गए थे। जरा शैतान की कल्पना करो। वो यहोशापात, तुम खड़े हो सकते हो।
उसके माथे पर शायद खरोच थी। जरा इसके बारे में सोचो। मेरा मतलब है दुश्मन अपना सर्वश्रेष्ठ दाव लगा रहा है और उसे क्या मिल रहा है? आप गा रहे हैं आराधना और स्तुति कर रहे हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि वो कितना महान है और कितना पराक्रमी है, और इस सब के बीच शायद एक बड़ा दान भी दे रहे हैं। और जब आप इस तरह से व्यवहार करते हैं, परमेश्वर आपको दिखाएगा यदि कुछ ऐसा है जो वो चाहता है कि आप करें, और यदि ऐसा कुछ भी परमेश्वर आपको नहीं दिखाता है तो उसके ऐसा करने तक इंतजार करते हुए होशियार बन जाए। मैंने अपने जीवन में पाया है और मैं आपके साथ इसे साझा करूंगी। मैं पूरे हृदय से ये जानती हूँ। मेरा मानना है कि देना, लोगों को प्यार करना, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के माध्यम से, और ख़ास कर जब आप स्वयं मुश्किल में हैं, उनको देना, मुझे लगता है कि यह आध्यात्मिक हथियारों का उच्चतम रूप है जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। मेरा मानना है कि प्रेम का प्रत्येक कार्य आपके शरीर में चंगाई ले आता है। मेरा मानना है कि स्वार्थ, घृणा और नीचता का हर एक कार्य आपकी ऊर्जा को घटाता है और हमारे आरोग्य और ताकत को खत्म कर देता है। और सबसे अच्छी चीज जो संभवतः आप कर सकते हैं कि लोगों के लिए अच्छा बने। क्या आपने मुझे सुना? और सबसे अच्छी चीज जो संभवतः आप कर सकते हैं कि लोगों के लिए अच्छा बने। और कल मैं इस पर थोड़ा और बताऊंगी, लेकिन शायद कल आप यहाँ नहीं आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको एक चमत्कार चाहिए, आपके हृदय में अक्षमा है, आप गलतफहमी में हैं। क्या आप जानते हैं चर्च में कितने लोग आमीन गुस्से में हैं? ये खेदजनक है कि उनमें से बहुत से लोग उसी के साथ नाराज हैं जिनके साथ वो आए हैं। और सच में ये बुरा है जब हम ऐसा करते हैं। मैं जानती हूँ, क्योंकि जब मैं चर्च जाया करती थी और देव पर गुस्सा होती थी, पूरे रास्ते गुस्सा करना और चिल्लाना, लेकिन जैसे ही हम पहला पार्किंग अटेंड करते थे तो प्रभु की स्तुति हो, और आप जानते हैं हमें सब मिलता है, परमेश्वर की महिमा हो। वू, वू, वू। मैं शर्त लगा सकती, परमेश्वर कब तक, वास्तव में मैं तुम्हें कब तक बर्दाश्त करने वाली हूँ। मेरा मतलब है चर्च में गाने गाती, ताली बजाती और ऊपर नीचे कूदती और प्रभु की स्तुति हो, और बिल्डिंग से बाहर आने तक कार में बैठते ही घर के रास्ते पर देव से झगड़ती। आप में से कितने लोग जानते हैं ऐसा करना ठीक नहीं है? या लंच पर आप पास्टर और उनकी पत्नी के बारे में गॉसिप करते हैं। आपके पास एक सैंडविच है जिसकी एक तरफ पास्टर और उनकी पत्नी है, लेकिन फिर जब आपको डॉक्टर से खराब रिपोर्ट मिलती है तो दोस्त पहला काम जो आप करना चाहते, पास्टर से मिलकर प्रार्थना करवाएंगे। चलिए भी, क्या कोई घर पर है? परमेश्वर के पास इतना कुछ है जो वो हमारे द्वारा और हमारे लिए करना चाहता है। पहले आप परमेश्वर के राज्य को तलाशें और बाकी चीजें सब आपके लिए इसमें जोड़ी दी जाएंगी। आमीन। ठीक है। खैर, बाइबल में एक वादा किया गया है, यदि हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को तलाशते हैं तो वो हमें वो सब कुछ देगा जिसकी हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में ज़रूरत है। जिस किसी भी लड़ाई का आप सामना कर रहे हैं, परमेश्वर उस लड़ाई को लड़ने में आज सहायता करेंगे। आप जानते हैं, वास्तव में आप पहले ही वो जीत चुके हैं। आपको बस उसे काम में लाने की ज़रूरत है जो यीशु ने हमें पहले ही दे दी थी जब वो क्रूस पर मरे थे। मैं चाहती हूँ आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के होने की बड़ी उम्मीद रखें।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।